राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग रिसर्चर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान पुलिस की जब हम बात करें तो पहले की क्लास में जो फर्स्ट क्लास अपनी थी उसमें हमने पूरे सिलेबस को डिस्कस किया था। और सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हमने पहला टॉपिक शुरू किया था एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको थ्योरी समझाया था और थ्योरी के अंदर यह समझाया था कि कैसे आपको एलसीएम निकालना होता है। और मैंने उस क्लास में आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं या किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उन सब पे हम आज क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। जो आपको करा रहा हूं देखना पेपर में एज इट इज सेम तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। डेटा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो डिस्कस करते हैं आज क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एलसीएम के ऊपर, फिर हम उसको क्या करेंगे, उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी बच्चा जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और उनको बेसिक मैथ का, जिसको आपका नाम क्या दिया गया है, सामान्य गणित, सिलेबस में सामान्य गणित, उनका कोर्स परचेज करना है तो ये कोर्स मात्र 499 में आपको मिल जाएगा। और इस 499 में आप कोर्स को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, जिसमें सारे टॉपिक कराए गए हैं, बेसिक से, ट्रिक से और लॉजिक से। ठीक है, एकदम बिल्कुल अच्छे से आराम आराम से आपको सब कुछ पढ़ाया गया है। कोर्स आपको मिलेगा कहां पे, तो रीजनिंग रिसीसर एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। कहां से डाउनलोड करोगे, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे सर्च करो रीजनिंग रिसीसर, वहां पे आपके पास ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड करो, लॉगिन करो और कोर्स को क्या करो, परचेज। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो लिंक दिया होगा, वहां से भी आप डायरेक्ट आप जा सकते हो और इस कोर्स इस आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे और कोर्स परचेज कर सकते हो। आगे मैं बात करूं राजस्थान पुलिस के लिए, ऐसे बच्चे जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि राजस्थान पुलिस के अंदर रीजनिंग के साथ साथ इस बार सामान्य गणित भी आएगा। तो अगर मैं कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट सामान्य गणित की बात करूं तो ये कंप्लीट कोर्स आपको 1100 में अवेलेबल हो जाएगा। और अवेलेबल कहां होगा, तो अपना एप्लीकेशन कौन सा है, तो रीजनिंग रिसीसर। इसी एप्लीकेशन पे जाकर आप कोर्स को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। वही चीज लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में दे मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करिए, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो कोई भी बच्चा जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, इसमें कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग मिल जाएगा। और जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कंप्लीट क्या है, मैथ है। मात्र 499, ये मात्र 1100 का कोर्स है। इसके अंदर टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सेशन की तरफ। और सेशन की तरफ बढ़ते हैं तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन देखने में अच्छा खासा है, इसको करने का तरीका आना चाहिए। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए एलसीएम के अंदर, तीनों में से कोई भी तरीका अपनाओ और क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो। और मैंने हमेशा कहा, क्लास में भी मैं बार बार कह रहा था कि तरीके सारे सीख लो, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा तरीका अपनाएंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 का पावर 16 है, 18 का पावर 15 है और 30 का पावर 18 है, इसका एलसीएम ज्ञात करो। तरीका क्या होगा, बिल्कुल बेसिक से आराम आराम से समझेंगे। ये 12 का पावर कितना है सर, 16 है। तो सबसे पहले आधार क्या है, बेस क्या है, 12 है। तो 12 का अभाज्य खंड कर लो। तो मुझे एक बात बताओ, 12 को आप 4 गुना 3 लिख सकते हो, बोलोगे जी सर। जैसे ही आपने 4 गुना 3 लिखा तो 3 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 2, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है और इनके ऊपर पावर कितना है, 16 है। तो अब कुछ मत करो, यहां 2 का पावर 2 था और यहां पावर 16 है, तो 16 दूना 32 लिख दो। गुना है तो गुना लगाओ। यहां 3 का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1, तो 16 में 1 का गुना, तो 3 का पावर 16। फिर मैं बात करूं अगला नंबर, वह 18 का पावर कितना है, 15। तो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 9 गुना 2। तो आपने कहा, क्या कहा सर, आपने कहा सर 2 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अभाज्य संख्या बनाने के लिए 9 को 3 का वर्ग लिखूंगा और इन सबके ऊपर पावर कितना है, 15 है। तो यहां से अगर मैं 3 का पावर देखूं तो 15 दुना कितना, 30, और 2 का पावर देखा जाए तो कितना आएगा, 15, क्योंकि यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 15 का गुना 15। क्लियर है। तीसरे में बात करूं तो 30 का पावर क्या है, 18 है। और 30 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना 3 गुना 5। बताओ ये 30 हो जाएगा,
बोलोगे जी सर, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। अब मैं इनको क्या लिख सकता हूं, तो सर 2 का पावर 18, 3 का पावर 18 और 5 का पावर 18। अब इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने क्या कहा था कि जो भी यहां पे आपने अभाज्य खंड किए हैं, अभाज्य खंड निकाला है, उन सबको एक एक बार लिख लो। तो मुझे 2 दिख रहा है, 2 को एक बार लिख दिया। मुझे 3 दिख रहा है, 3 को एक बार लिख दिया। 3 के अलावा 2 और 3 के अलावा 5 दिख रहा है, 5 को एक बार लिख दिया। अब उसके बाद का काम क्या है, सबसे पहले चेक करो 2 का पावर यहां 30 है, कलर में कर रहा हूं चेंज, कलर थोड़ा करना पड़ेगा चेंज। यहां 2 का पावर 32 है, यहां 2 का पावर 18 है, यहां 2 का पावर 15 है। तो सबसे अधिक 2 का पावर कितना है, 32। तो यहां पावर क्या लगा दो, 32। फिर 3 की बात करें तो 3 का पावर 16 है, 3 का पावर 30 है और 3 का पावर 18 है। तीनों में बड़ा वैल्यू कौन है, 30, तो इसके ऊपर पावर लगा दो 30। फिर 5 की बात करें तो 5 का पावर सिर्फ और सिर्फ 18 है, तो 5 का पावर लगा दो 18। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, एलसीएम, जो कि हमें कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। बताओ समझ में आया। एक एक चीज डिटेल्स में आराम आराम से समझा रहा हूं, ताकि वो बच्चा जिनको गणित नहीं आता है, जो बहुत सालों बाद, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बाद चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भर रहे हैं और गणित सीखना चाह रहे हैं, उनको भी समझा दूंगा। क्लियर है ये बातें, ठीक है। चलो सर अगले क्वेश्चन में चलो। और एक चीज पहले ही कह रहा हूं, इस क्लास को देखने से पहले से पहली वाली क्लास जरूर देखना, एलसीएम और एचसीएफ की। क्लियर है, क्यों, क्योंकि उसमें सारे तरीके बताए हैं। मैं पहले तरीके बताऊंगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ताकि हर एक बच्चा सॉल्व कर पाए। देखो दूसरा नंबर। अब बोलोगे गुरुजी ये क्या है, ये तो बीजगणित लग रहा है, अलजेब्रा नहीं, ये एलसीएम है। कैसे निकलेगा तो समझो। मुझे बताओ 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। आप सबको एक चीज पता होना चाहिए कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो सर ए प्लस बी होता है गुना ए माइनस बी होता है। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं है तो भैया लिख लो, अभी साथ साथ में नोट कर लो, क्योंकि एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं। तो आपने कहा कि सर इस 16 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलोगे जी सर। और अगर ये लिख दिया तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। बोलोगे जी सर, लिख दिया। पहले इनको तोड़ के इस रूप में लिख दिया, लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। तो अब यहां पे आ जाओ, यह कितना है, एक्स स्क्वायर, प्लस कितना है एक्स, और माइनस कितना है 2। ये द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण को सरल करना है, तो मैं यहीं सरल करके बता रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 है। तो इसको सरल करने का तरीका क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि सर एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। उसका इस 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम कितना आएगा, 2। तो अब हम क्या करते हैं, इस बीच वाले x को इस तरीके से तोड़ते हैं कि जोड़ने और घटाने पे तो x आ जाए और गुना करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। देखो इनको गुना करोगे तो 2 गुना 1 2 आ जाएगा, और इनको घटाओगे 2x में से x तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो बस यहां पे कुछ नहीं करना, इन दोनों में x कॉमन है तो x को कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या बच गया, x प्लस 2। इन दोनों में देखो माइनस 1 कॉमन है, तो अंदर में क्या बच गया, x प्लस 2। अब मुझे एक बात बताओ भाई मेरे एक बात बताओ, यहां भी x प्लस 2 है, यहां भी x प्लस 2 है, दोनों जगह है ना, तो उसको एक जगह लिख दो x प्लस 2। अब इसके अलावा क्या बच गया, x बच गया, और माइनस का 1 बच गया, तो लिख दो x माइनस 1। यही इनका क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो आपने कहा सर इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2 गुना x माइनस 1। कैसे, तो ऐसे यहां पे समझाया। ऐसे बहुत सारी चीजें अब आएंगे, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो मैंने कहा जितने भी पद होते हैं सबको एक बार लिख दो। तो 4 प्लस एक्स है, 4 माइनस एक्स है, और बताओ x प्लस 2 है, और x माइनस 1 है। बताओ इसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं है सर। इसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं है सर। अगर नहीं है तो आप देखो 4 प्लस एक्स का मैक्सिमम पावर 1, 4 माइनस एक्स का अधिकतम घात 1, x प्लस 2 का अधिकतम घात x प्लस 1, x माइनस 1 का अधिकतम घात 1। तो आपने कहा यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। बताओ ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या। आप बोलोगे नहीं सर नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ये वाला मान ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं।
क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, आप मना नहीं कर सकते। ठीक है भाई, एक एक चीज अच्छे से समझा रहा हूं। अगले को देखो। अब बताओ, कल की क्लास में जो पहली क्लास थी अपनी एलसीएम की, जिसमें थ्योरी पढ़ाया था, उसमें भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना बताया। क्या कहा था कि कोई भी संख्या अगर भिन्न में हो, जैसे a बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ, और इनका एलसीएम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? सर जो ऊपर वाला मान होता है उसका तो ले से निकाल दो, और सर जो नीचे वाला मान होता है उसका क्या निकाल दो? में से। मतलब ले से निकालना है तो अंश का ले से और हर का में से। तो ठीक है सर, कर लेते हैं। चलिए, मुझे इनका एलसीएम निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? सर ऊपर में जो भी मान दिए गए हैं उनका तो ले से निकालिए। ठीक है सर। और नीचे में जो भी मान दिए गए हैं उनका में से निकालिए। ठीक है सर। बोलोगे जी सर ठीक। क्लियर है ये बातें? अब बताओ, ले से और में से निकालने का तरीका आपको पता है। सर 18, 12 और 7 का मुझे क्या निकालना है? ले से। 3 तरीके कल बताया था, एक नया तरीका आज बताता हूं, एक चौथा मेथड आज बताता हूं, मजा आए तो बताना। चौथा मेथड बता रहा हूं, और क्या तरीका है कि सर 18, 12 और 7 का ले से निकालना है। तो काम करो, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है सर? इसमें सबसे बड़ी संख्या 18 है, तो 18 को ले से मान लो। मान लिया? ठीक है। अब उसके बाद एक एक करके चेक करो, क्या 7 से यह 18 कट जाएगा? नहीं। अगर 7 से यह 18 कट जाता तो 7 का ले से निकालने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि 7 से यह 18 नहीं कट रहा है तो इस 7 को भी यहां गुना कर दो, भैया इसका काम खत्म। अब बताओ, 12 से 18 गुना 7 कट जाएगा क्या? नहीं। तो आपने कहा कि अगर मैं 12 को 4 गुना 3 लिख लूं, बताओ मुझे, 12 को 4 गुना 3 लिख लूं, या फिर मैं 12 को ऐसा लिख लूं, मैंने कहा 12 को तुम 6 गुना 2 लिख लो, 6 दूनी 12। तो मुझे बताओ, क्या 6 से यह 18 गुना 7 कट जाएगा? जी कट जाएगा। तो सर 6 को लैसे में शामिल नहीं करेंगे, सॉरी 6 को लैसे में शामिल नहीं करेंगे, बचा 2, तो 2 को लैसे में शामिल कर लो और इनको गुना कर लो, यही आपका लैस है। 18 गुना कितना? 14। मुझे बताओ, 18 दाही 180 और 18 चौका 72, इनको गुना करा तो गुना किया तो कितना आएगा? 252। तो आपने कहा सर इनका लैस है कितना आ गया? 252। क्लियर है ये बात है? वैसे के लिए क्या बोला था? एचसीएफ के लिए बोला था एक ऐसी संख्या लो जिससे यह तीनों मान कट जाए। तो 5 ले ले, 5 से यह 25 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा और 10 भी कट जाएगा। और 5 से बड़ी कोई दूसरी संख्या है जो तीनों को काट दे? नहीं। तो आपने कहा इसका में से 5 हो गया और यही अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। क्लियर है ये बातें? ये नया तरीका आपको बताया, इस तरीके को ध्यान में रखना। ठीक है भाई मेरे? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये जो चौथा है दशमलव में है। मैंने कहा था कभी भी दशमलव में आ जाए तो पहले उनको भिन्न में बदलो। तो आपने कहा सर इसको भिन्न में बदलेंगे तो 108/100 लिख दे, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 36/100 लिख दे, और इनको भिन्न में बदलेंगे तो 9/10 लिख दे। कैसे? दशमलव हटा के 1 लिखा, दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो, दशमलव हटा के 1 लिखा, दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो, दशमलव हटा के 1 लिखा, दशमलव के बाद 1 अंक तो 1 जीरो। ठीक है। उनके बाद क्या करना है? भिन्न में तोड़ने के बाद इनको काट के सरल कर लेना है। मुझे बताओ, 4 से यह 27 बार कट जाएगा, 4 से यह 25 बार, 4 दूनी 8, 4 7 28, और 4 से यह 25 बार। इनको काटा तो 4 से यह 9 बार, 4 नमा 36, और 4 से यह 25 बार। तो आपने कहा कि सरल किया तो 27/25, यहां 9/25 और यहां 9/10। अब इनका एलसीएम निकाल दो, जो इनका एलसीएम होगा वही इनका एलसीएम होगा, यही समझाया था। अब इनका एलसीएम निकालना अभी अभी सीखा कि सर क्या करते हैं, ऊपर वाले का लहसा लेते हैं, 27, 9, 9 का लहसा, और नीचे वाले का महसा लेते हैं, किसका किसका? 25, 25 और 10 का। बोलोगे जी सर बात आप बिल्कुल क्या कह रहे हो, सही। अब लहसे लेने का एक तरीका देखो, कल पहली क्लास में बताया था, क्या बोला था कि सबसे पहले चेक करो कि जैसे ये 9 है तो क्या 9 के पहाड़ा में कोई दूसरा मान है जो आ रहा है? तो आपने कहा सर 9 के पहाड़े में 9 भी आएगा, 27 भी आएगा, तो 9 को लहसे में शामिल नहीं करते, यही तो समझाया था।
फिर मैंने कहा इस 9 के पहाड़े में भी 27 आ जाएगा, तो 9 को भी लैसे में शामिल नहीं करोगे, तो एक लौता क्या बच गया 27, तो यही मेरा क्या हो गया लैसे। ऐसे नहीं तो आज जो मेथड बढ़ाया उनसे देख लो कि 27 है, 9 है और 9 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 27 है। अब बताओ क्या इस 27 में 9 का भाग लग जाएगा, लग जाएगा, तो 9 का लैसे में शामिल नहीं करना है। क्या इस 9 से 27 कट जाएगा, सर कट जाएगा, तो 9 को 27 में शामिल नहीं करना है, यही मेरा एलसीएम। चौथा तरीका यही तो बताया आज, ठीक है। नीचे वाले का एचसीएफ लेना है। एचसीएफ मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या सोच सकते हो, 5, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 2 बार, इससे बड़ी कोई दूसरी संख्या होगी नहीं, तो आपने कहा इनका में से 5, तो 27/5 इनको काट दो, 5 चौका कितना 20, या सॉरी 27 में भाग लगाना है ना, तो 50 25, 5 में 5 का गुना 25, ये कितना बचा 2, तो आपने कहा सर कितना 5 चौका 20, तो 5.4 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 27 में 5 का भाग लगाया, 50 25, कितना बचा 2, दशमलव लगा के 0, 5 चौका 20, तो 5.4 इनका क्या होगा एलसीएम होगा। क्लियर है भाई एक एक चीज। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब कह रहा है इनका एलसीएम निकालो, किनका किनका, इनका एलसीएम निकालो। तो मैंने कहा था ना आपको, मैंने क्या सिखा रखा है पहले, यही तो सिखा रखा है कि सर पहले चेक करो किसी के पहाड़े में कोई मान आ रहा है। तो देखो अगर मैं 12 को देखूं तो 12 के पहाड़े में 24 आता और 24 यहां उपलब्ध है, तो 12 का लैसे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मैंने 15 को देखा तो 15 के पहाड़े में 30 आता है, 15 के पहाड़े में 30 आता है, तो 15 का लैसे लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास बच क्या गया 18, 24, 30, इनका ही एलसीएम निकालना है, इनका ही एलसीएम निकालना है। मैं इन तीनों का एलसीएम निकालूं या इन पांचों का एलसीएम निकालूं, दोनों क्या होगा सेम होगा, सब कुछ थ्योरी में समझा दिया था, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इनका लेसन निकालने का फिर अलग अलग तरीका, एक तो अभी जो चौथा मेथड सिखाया उससे कर लो, एक तो अभाज्य खंड वाला मेथड होता है जो कि क्या है, पहला नंबर 18। तो 18 को क्या लिख सकते हो, 3 का वर्ग गुना 2, कैसे, तो सर 9 गुना 2 लिखते 18, 9 अभाज्य संख्या नहीं है तो 3 का वर्ग कर देते तो ये 18 हो जाता। 24 को क्या लिख सकते हो सर, 8 3 24, लेकिन सर 8 अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या लिखोगे, 2 का पावर 3 गुना 3, ठीक है। फिर 30 है तो 30 को क्या लिखते सर, तो आप कहते 2 गुना 3 गुना 5 कर दिया। उसके बाद इनका एलसीएम निकालना है, तो सभी मान को एक बार लिख दो, 2 है 3 है 5 है, सबको एक एक बार लिख दिया, लिख दिया। अब देखो 2 का सबसे अधिक घात कितना है, यहां 3 है, यहां 1 है, यहां 1 है, सबसे अधिक 3 है तो आप भी यहां 3 लगाओ। 3 का देखो घात यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 1 है, सबसे अधिक क्या है 2 तो आप भी 2 लगाओ। और 5 की बात करें तो 5 का अधिकतम घात 1 है, बस इनको सरल कर लो सर, ये 8 ये 9 और यह 5, 9 8 72 होता है और 72 गुना 5 कितना होता है 360। 360 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर, ठीक है। एक मेथड तो ये है, ये मेथड नंबर फर्स्ट मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा दिया था, ठीक है। दूसरे तीसरे पे डिस्कस नहीं करता हूं, अभी जो चौथा मेथड था उस पे डिस्कशन करता हूं। जैसे चौथे मेथड पे चले, मेथड नंबर 4 की बात करें तो मेथड नंबर 4 क्या था, देखो उनसे भी सीधा सीधा आएगा, थोड़ा सीख लोगे ना तो ये और ज्यादा आसान बनेगा। कितना है सर, देखो यही क्वेश्चन उठाता हूं, 12 है 15 है, साथ में क्या है 18 है 24 है और 30 है, 18 है 24 है और क्या है 30 है, इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। सबसे पहला काम तो छांटने की कोशिश करो, नंबर को एक बार अच्छे से देख लो। सर 12 के पहाड़े में 24 आ जाएगा तो 12 को लैसे में मत लो। सर 15 के पहाड़े में 30 आ जाएगा तो 15 को लैसे में ना लो। 18 के पहाड़े में कोई ऐसा मान है जो यहाँ उपलब्ध है, नहीं। 24 के पहाड़े में कोई ऐसा मान है जो यहाँ उपलब्ध है, नहीं। 30 के पहाड़े में कोई ऐसा मान है जो यहाँ उपलब्ध है, नहीं। मतलब मुझे लैसे निकालना है 18 का, 24 का और 30 का, ये ठीक। अब क्या करो, इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ले लो, सबसे बड़ी संख्या 30 है, 30 को उठा लिया। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है, अब देखो 30 में क्या इस 18 का भाग लग सकता है, तो बोलोगे सर 30 18 से नहीं कटेगा, तो मैं इनको गुणनखंड करूंगा, इनको तोड़ूंगा। तोड़ने का मतलब मैंने इनको 6 गुना 3 लिख दिया,
6 तिरी 18। अब मैंने कहा इन दोनों में से किसी से कट सकता है, तो सबसे मैक्सिमम देखना सर 6 से कट सकता है ये। 18 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 18 को 6 गुना 3 लिख दिया जाए तो 6 से ये 30 कट जाएगा। क्योंकि 6 से कट जाएगा तो 6 को लैसे में शामिल नहीं करोगे, बचा हुआ 3 को लैसे में शामिल कर लो, इस 3 का यहां गुना कर दो, कहानी खत्म। इस 18 का गेम कंप्लीट। अब 24 को देखो, क्या 24 से 30 गुना 3 90 कट जाएगा? नहीं। तो आप कर लो 24 का गुणनखंड, 24 को तोड़ लो। 24 को मैं 6 चौका 24 लिख सकता हूं? बोलोगे जी सर। अगर मैं 6 चौका 24 लिख दूं तो 4 से कटेगा क्या ये? नहीं। लेकिन 6 से यह 30 कट जाएगा, तो आपने कहा 6 से कट जाएगा तो 6 को लैसे में नहीं लेंगे, बचा 4, 4 का यहां गुना कर दो। और यही आंसर 30 गुना 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 360 वहां से भी आया, 360 यहां से भी आया। अगर ये तरीका सीख गए तो बहुत जल्दी कर लोगे छोटे मोटे नंबर का। क्योंकि देखो क्वेश्चन में डेटा ऐसा ही रहेगा, आसान आसान सा। टफ होगा तो आपको 4 तरीके बताया है, दूसरे तीसरे तरीके से कर लेना। क्लियर है ये बातें? तो देखो दोनों से आंसर सेम आया, इससे भी आंसर वही है, उससे भी आंसर वही है। तो आगे मैं किसी से कर दूं, आप परेशान मत होना। जैसे इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इनका एलसीएम निकालें, ठीक है। तो मैंने कहा एलसीएम निकालने से पहले एक बार नंबर्स को चेक कर लो, कोई कटने वाला है तो काट दो। 5 को देखा तो 5 के पहाड़ा में 25 भी आएगा, 50 भी आएगा, 35 भी आएगा, 70 भी आएगा, तो 5 को लैसे में शामिल ना करो। 25 को देखा तो 25 के पहाड़े में 50 आ जाएगा, तो 25 को लैसे में शामिल ना करो। अब कोई किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, 50 है, 35 है और क्या है 70 है। तो कोई तरीका अपना लो, जैसे मैं मेथड नंबर 4 ही अपना लेता हूं। सबसे बड़ा मान क्या है? 70 लिख दो। अब एक एक करके काटना शुरू करो। सबसे पहले 50 से ये कटेगा नहीं, लेकिन मैं 50 को 10 गुना 5 लिख दूं, ठीक है। तो 10 से 70 कट जाएगा, तो 10 को लैसे में ना लो, बचा क्या 5, तो यहां 5 लिख दो, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या 35 से ये 70 गुना 5 कट जाएगा? जी सर, 70 गुना 5 350 होता है, और 350 35 से कट जाएगा, तो 35 को भी लैसे में शामिल नहीं करना है। तो अपना एलसीएम क्या हो जाएगा? तो आप सिंपल कहोगे 70 गुना 5 350। ये एक नया तरीका है, यूनिक तरीका है, खोजते रह जाओगे कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। और अगर ये तरीका नहीं अपनाना तो अपना वही मेथड नंबर 2, सॉरी मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर फर्स्ट क्या है कि सर इन तीनों का लैसे निकालना है, तो 50 को क्या लिखोगे सर? 25 गुना 2। बोलोगे जी सर। 25 को क्या लिखोगे सर? 5 का स्क्वायर गुना 2। 50 को 25 गुना 2, 25 को 5 स्क्वायर और गुना 2 हो गया। 35 की बात करें तो 35 को क्या लिखोगे? 7 पंचे 35। और 70 की बात करें तो 70 को क्या लिखोगे? 7 गुना 5 गुना 2। देखो सारे अभाज्य संख्या है, जी सर। एलसीएम निकालना है तो सबको एक एक बार लिख दो, 2 गुना 5 गुना 7। अब देखो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो हर जगह देख लो 2 का मैक्सिमम पावर 1 है। 5 का मैक्सिमम पावर सबसे अधिक घात कितना है वही लगाना हो, तो 1 है, 1 लगा दिया। सॉरी 5 का सबसे अधिक घात कितना है? 2 है, तो आपने यहां पे क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। सबसे अधिक घात 2 है तो 2 लगा दिया। 7 का सबसे अधिक घात क्या है? 1, तो 1 लगा दिया। तो आपने कहा 2, यह 25, यह कितना 7, तो आपने कहा इनको गुना किया 50, 50 गुना 7, अभी भी 350। कैसे भी कर लो, आंसर सबसे क्या होगा? सेम। ये एक नया तरीका आज आपको बताया, ये नया तरीका बताया है, पहले क्वेश्चन से ये तरीका लगा रहा हूं, सॉरी जहां भिन्न वाला क्वेश्चन था वहां से ये तरीका लगा रहा हूं। तो कैसे भी कर लो, काम अपना बन जाएगा। चलो अब एक ही तरीके पे चलेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 से 12 से 18 से 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए? देखो मैंने कल जो आपकी पहली क्लास थी एलसीएम वाली, उसमें क्या समझाया था? उसमें यह समझाया था कि लैंग्वेज वाले जब क्वेश्चन आए तो कैसे पता चले कि इसका एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। तो मैंने कहा था कि एक संख्या में बहुत सारी संख्या का भाग लग जाए तो एलसीएम निकालना है। तो यहां यही तो कह रहा है, ऐसी छोटी संख्या निकाले
वह एक ऐसी छोटी संख्या निकाले जो 8 से, 12 से, 18 से, 24 से सबसे कट जाए। मतलब एक संख्या में बहुत सारी संख्या का भाग लगाना मतलब एलसीएम निकालना। पहला तरीका ये पहचानने का। दूसरा तरीका क्या कहा था, जब छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा ना तो एलसीएम निकाल देना। दोनों में से दोनों तरीका चेक कर लिया आपने। तो सर छोटी से छोटी संख्या की बात भी हो रही है और एक संख्या में बहुत संख्या की भाग लगाने की भी बात हो रही है, मतलब यहां फिक्स है कि एलसीएम निकालना है। पढ़ लिया, पता चल गया। अच्छा, अब एलसीएम निकालना है तो किसका निकालना है, इनका निकालना है। किसका लय से निकालना है, तो 8 का, 12 का, 18 का और 24 का। सबसे पहला काम क्या करना सर, तो आपको देखना है किसी के पहाड़े में कोई मान आ रहा है, तो आपने कहा सर 8 के पहाड़े में 24 आ जाएगा, तो 8 का एलसीएम नहीं लेना है। दूसरा काम, 12 के पहाड़े में भैया 18 24 में से 24 आ जाएगा, तो 12 भी एलसीएम में नहीं होगा। तो मेरे पास क्या बचा, 18 और 24, बस इसका एलसीएम निकाल देना, वही इन पूरे का एलसीएम हो जाएगा। अब किसी भी तरीके से निकाल दो, 4 तरीके बता दे, कैसा भी निकाल दो। तो तुमने कहा 18 है, 18 को 9 गुना 2 लिख दे, 9 दूनी 18, लेकिन इस 9 को मैं 3 का क्या लिख सकता हूं, वर्ग। फिर 24 है, 24 की बात करें तो 8 3 24 लिख दे, और इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का घात 3। मैं क्यों 2 का घात 3 लिख रहा हूं और 3 का वर्ग लिख रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखना अभाज्य खंड कर रहे हैं, मतलब यहां जो भी नंबर लिखोगे ना वो सारी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालना है, तो सर इस पूरे जगह 2 और 3 दिख रहा है, 2 और 3 लिख दिया। 2 का अधिकतम घात कितना है, 3, तो यहां भी 3 लगा दो। 3 का अधिकतम घात कितना है, 2, तो 2 लगा दो। तो आपने कहा 8 गुना 9, 9 8 72, 72 तो इनका एलसीएम आ गया। अगर एलसीएम 72 है, इसका मतलब क्या है कि ये 72 8 से भी कट जाएगा, काट के देख लो, 12 से भी कट जाएगा, काट के देख लो, 18 से भी कट जाएगा, काट के देख लो, 24 से भी कट जाएगा, काट के देख लो। तो आपसे यही पूछा ना कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो चारों से कट जाए, तो जो इनका एलसीएम होगा वही होगा। तो आपने कहा वह छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 72। 72 एक ऐसी छोटी संख्या है जो चारों से कट जाएगी। अपना ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई मेरे, सारा गेम क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का है। इस पूरे चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ के अलावा कुछ है ही नहीं। कितना जल्दी तुम एलसीएम निकालते हो, कितना जल्दी तुम एचसीएफ निकालते हो, जितना जल्दी निकालोगे उतना जल्दी आंसर दोगे। और इसके लिए मैंने 4 तरीके पढ़ा दिए एलसीएम में। अभी एचसीएफ तो डिस्कस नहीं किया है, अभी तो सिंपल ये बताया है कि भाग लगा कर देख लो, मैक्सिमम वैल्यू ले लो, जिससे जो सारे मान कट जाए वही एचसीएफ। लेकिन आगे उसका भी तरीका बताऊंगा और एक पर एक शॉर्टकट तरीका सब बताऊंगा। क्लियर है ये बातें, बोलोगे जी सर, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 72। अब देखो सेम ही तरीके का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो अगला, क्वेश्चन नंबर 8 सेम ही पैटर्न का है। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन सब में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप समझ गए कि सर एलसीएम निकालना है 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 12 का। अब तरीका कोई भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे नंबर बहुत छोटे मोटे दिख रहे हैं ना, तो मैं मेथड नंबर 4 लगाता हूं जो नया नया सिखाया है। इन सब में पहले चेक करो कौन सा मान आप हटा सकते हो। तो 5 के पहाड़े में कोई ऐसा मान है, आएगा नहीं। 6 के पहाड़े में 12 आ जाएगा, तो 6 का ले से लेने की जरूरत नहीं है। 8 के पहाड़े में नहीं, 9 के पहाड़े में नहीं, 12 के पहाड़े में नहीं। मतलब इन चारों का मुझे एलसीएम निकालना है। इसमें सबसे बड़ा मान क्या है, 12, तो 12 लिख दो। अब बताओ 12 5 से कट जाएगा, नहीं, तो 12 5 से अगर नहीं कटेगा तो 5 को इसमें शामिल करना है, शामिल कर लिया, तो इस 5 का काम खत्म। ठीक है भाई, अब 8 से इनको काटना है, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 8 से कटेगा नहीं, तो मैंने इनको काट तोड़ लिया 4 गुना 2 में। मुझे एक बात बताओ, 12 पंचे 60, 4 से तो कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तो 4 को लैसे में शामिल मत करो, बचा 2, तो 2 को यहां शामिल कर लो। क्लियर है ये बातें। अब बताओ ये 12 पंचे 60, 60 का 2 गुना कितना, 120 हो गया। क्या 9 से 120 कटेगा, नहीं, तो इनको तोड़ लो 2 भागों में, 3 गुना 3। मुझे बताओ 3 से तो कट जाएगा, बोलोगे जी सर, एक 3 से कट जाएगा, तो एक जो 3 बचा उनको यहां शामिल कर लो और इनको गुना कर लो, 12 पंचे 60, 3 दूनी 6, आंसर 360। इनका लय से 360 आया, मतलब इन सब से 360 पूरा पूरा कट जाएगा, तो वह सबसे छोटी संख्या भी क्या होंगी, 360 होंगी। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। अब पहला तरीका अभाज्य खंड वाला तरीका अपना लो, या आपको पहाड़े वाला तरीका बताया था वो अपना लो, या फिर गुणनखंड करते जाओ और लास्ट में सबको गुना कर लो, वो अपना लो। तुम चारों में से कोई तरीका अपना लो, आंसर सबका क्या रहेगा, सेम। क्लियर है ये बातें? ठीक है, आगे देखो अगले को। अब अगला टाइप क्या कह रहा है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे, 5। तो शेषफल प्रत्येक दशा में 5 बचे, ये बात की बात है, अभी इसको भूल जाओ। पहले तो ऐसा छोटा नंबर निकाल लो जिसमें इन चारों का भाग लग जाए। तो क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। किसका किसका, तो सर 14 का, 21 का, 28 का, 35 का। फिर मैंने कहा एलसीएम निकालने से पहले जो नंबर हटने वाला हटा दो, तो 14 के पहाड़े में 28 आ जाएगा, तो 14 का एलसीएम नहीं लेना है। बचा क्या सर, 21, 28, 35। अब कैसे भी तरीके से ले लो, मैं मेथड नंबर फर्स्ट ले लेता हूं। कैसे, तो इनका अभाज्य खंड करो 7 गुना 3, इनका अभाज्य खंड करो 7 गुना 4, 28। तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है तो 2 का वर्ग लिख दिया 4 को। यहां इनका अभाज्य खंड करो 7 गुना 5, और एलसीएम क्या लिखोगे, तो सारे मान को एक बार रिपीट कर दो, 2, 3, 5, 7, यही 4 मान है ना यहाँ पे, बताओ। अब देखो घात कैसा लगेगा, तो देखो 2 का सबसे अधिकतम घात 2 है तो 2 लगाओ, बाकी सबका अधिकतम घात 1 है तो 1 लगाओ, इनको सरल कर लो। 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो मुझे एक बात बताओ, ये 7 पंचे 35, या फिर ऐसे करो ना 5 चौका 20, ठीक है, और ये 7 त्रि 21, तो इनको गुना किया तो 420। 420 अपना क्या आएगा, लेस है। 420 अपना क्या आएगा, लेस है। तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं, यहां ध्यान देना कि 420 एक ऐसी छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, जो 14 से 21 से 28 से और 35 से सबसे कट जाएगा। लेकिन हमें तो ऐसी छोटी संख्या चाहिए कि जिसमें इन सब का भाग लगाए तो हर बार 5 बचे। तो जितना भी शेषफल चाहिए उतना ही इसमें जोड़ दो, काम खत्म। अब बताओ ये 425 हो जाएगा, बोलोगे जी सर। अब क्या होगा, जैसे 14 से काटोगे तो 420 कट जाएगा, 5 शेषफल बच गया। 21 से काटोगे 420 कट जाएगा, 5 शेषफल बच गया। 28 से काटोगे 420 कट गया, 5 शेषफल बच गया। 35 से काटोगे 420 कट गया, 5 शेषफल बच गया। मतलब हर एक दशा में एक कोई फिक्स शेषफल दे दे तो एलसीएम निकालकर उसको, उस शेषफल को उसमें जोड़ दो। एलसीएम 420 आया, शेषफल उसमें जोड़ दिया, तो आंसर अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 425। ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है ये बातें? क्लियर है ये बातें? आंसर क्या होगा, 425। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और जिन्होंने अभी तक एलसीएम की पहली क्लास नहीं देखी है, क्योंकि यहां पे देख रहे हो कभी मैं कोई मेथड, कभी मैं कोई मेथड, मैंने सारे मेथड आपको सिखा रखे हैं। मेथड वहां जाकर देखो, यहां सिर्फ क्वेश्चन की बात हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन। सेम तरीके का क्वेश्चन है कि कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो इन सब में से प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल कितना बचे, 15 बचे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। किनका सर, 36 का, 48 का, 112 का। देखो कोई कटने वाला है तो काट दो। 36 के पहाड़े में 48, 112 नहीं आएगा तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 48 के पहाड़े में भी 112 नहीं आएगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा। मतलब तीनों का लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 36 को क्या लिख सकते हो, 9 चौका 36। लेकिन मुझे एक बात बता दो, 9 और 4 अभाज्य संख्या है नहीं, तो 9 को लिख दो 3 का वर्ग और 4 को लिख दो 2 का वर्ग, काम खत्म। 48 को क्या लिख सकते हो, 16 तिया 48। तो सर 3 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 16 अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसको 2 का पावर 4 लिख दो, 2 का पावर 4 16। अगला क्या है, 112 है, पहाड़ा आता है 16 सते 112। और ऐसे सारे बच्चे जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, भैया ये चीज ध्यान रखना, 1 से 50 तक का वर्ग रट जाओ, 1 से 25 तक का घन रट जाओ, और 2 से 25 तक का पहाड़ा रट जाओ। ये बहुत काम आने वाला है आपके, ये रटे रहोगे ना, ये दिमाग में रहेगा ना, तो काम आसानी से होगा। क्वेश्चन आसान आना है, लेकिन तुमको जब कैलकुलेशन ही नहीं आएगा, जोड़ना घटाना गुना भाग में ही टाइम लगेगा, तो कैसे काम करोगे। ठीक है भाई,
तो आपने कहा 112 क्या होता है 16 गुना 7, दूसरा क्या होता है 14 गुना 8 भी 112 होता है, तो आपने 16 गुना 8 लिख लिया। मुझे बताओ 7 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 16 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको 2 का पावर 4 लिख दिया। अब इन सबको अभाज्य खंड निकाल लिया, इन सबको अभाज्य संख्या के रूप में बदल लिए। अब एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालना होता है, तरीका क्या बताया है, सभी मान को एक बार लिख लो, 2 गुना 3 गुना 7, 2 3 7 के अलावा यहां कुछ और है नहीं, तो जो है सबको एक एक बार लिख दिया। अब इसका घात क्या लगाते हैं, अधिकतम, तो सबसे अधिकतम घात 2 का कितना है सर 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 2 है, तो अधिकतम घात 4, तो यहां भी 4। 3 की बात करें तो 3 का अधिकतम घात 2 है और यहाँ 1 है, तो आपने कहा 3 का घात 2। 7 की बात करें तो 7 का अधिकतम घात कितना है 1। एक एक बार लिख दो और जो मैक्सिमम घात है उस संख्या का वही इसके ऊपर लगा दो। तो आपने कहा 2 का घात 4 16, यह 9, यह 7, आगे बताओ यह 16 और यह 9 सत्ते 63 होता है, तो 16 गुना 63 करना है, 16 छक 96, 16 में 6 का गुना 96, एक अंक है 10, फिर 16 तिया 48, और भाई इनको मैं जोड़ दूंगा तो 1008 आएगा, तो क्या, तो आप बोलोगे जी सर इनको गुना करने पर भी 1008 आएगा। तो आपने कहा कि सर इसका जो एलसीएम होगा वह 1008 होगा। अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या 1008 है जो 36 से 48 से और 12 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हमको पूरा पूरा काटना नहीं है, हर केस में 15 शेषफल चाहिए, तो जितना शेषफल चाहिए उतना ही जोड़ दो, जोड़ने पर यह कितना बनेगा 1023। तो आपने कहा कि सर 1023 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कि 1023 में 36 का भाग लगाऊंगा 15 बचेगा, 48 का भाग लगाऊंगा तब भी 15 बचेगा, 112 का भाग लगाऊंगा तब भी 15 बचेगा। तो दोनों टाइप क्लियर हुए। पहला टाइप क्या, सिंपल यही पूछेगा वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, तो जो एलसीएम होगा वही आंसर। दूसरा टाइप क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इनमें इन सबका भाग लगाने पर शेषफल 5 बचे 15 बचे, तो एलसीएम निकालकर उस शेषफल को उसमें जोड़ दो। ये दो टाइप आपके कंप्लीट हो गए अब तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 11। अब इस टाइप को देखो क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20 25 30 से भाग देने पर हर केस में शेषफल अलग अलग आए। 20 से भाग दे तो शेषफल 8 आए, 25 से भाग दे तो शेषफल 13 आए, 30 से भाग दे तो शेषफल 18 आए। जब ऐसा केस आएगा तो क्या करोगे, तो भैया मेरे पहले ये देखो 20 से भाग दिया शेषफल 8 आया, तो कितने का अंतर चल रहा है 12 का। मैं यहां लिख देता हूं, देखो 20 का भाग देने पर शेषफल 8 है, रिमाइंडर 8 है, 25 का भाग देने पर शेषफल 13 है, और 18 का भाग देने पर शेषफल कितना है, 30 का भाग देने पर शेषफल कितना है 18 है, 30 का भाग देने पर शेषफल कितना है 18 है। इन तीनों से भाग देंगे तो ये शेषफल आएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ इनका अंतर कितने का है सर 12 का, यहां भी अंतर कितने का है 12 का, यहां भी अंतर कितने का है 12 का। तो ये तो फिक्स है कि अगर हर केस में अलग अलग शेषफल दिया होगा ना तो इनके बीच का अंतर सेम होगा। जैसे 20 का भाग लगाया 8 शेषफल आया तो इनका अंतर 12, तो बाकी सबके बीच अंतर 12 का होगा। ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा पेपर में। क्लियर है ये बातें, बोलोगे जी सर। तो किसी एक का अंतर देख लेना और अंतर देखकर नोट करके लिख लेना कि अंतर 12 का चल रहा है। अंतर कितने का चल रहा है 12 का, बस ये नोट करके अलग लिख लो। ये तो मैंने लिख के बताया, आप डायरेक्ट चेक कर लेते, 20 और 8 का अंतर 12, मतलब सबका अंतर 12, दिमाग में चल रहा अंतर 12। अब क्या करो कि एलसीएम निकालना है, तो इन तीनों का, किन का, 20 का, 25 का, 30 का, कैसे भी निकाल लो। इसको क्या लिख सकते हो 5 चौका 20, और 20 4 को क्या लिख सकते हो 2 का वर्ग, इसको क्या लिख सकते हो 5 का वर्ग, इसको क्या लिख सकते हो 2 गुना 3 गुना 5, 5 3 15, 15 दूना 30, सबको अभाज्य संख्या में तोड़ लिया। अब इनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कैसे निकालोगे सर 2 गुना 3 गुना 5, 2 का अधिकतम घात 2 है तो यहां भी 2 लगाओ, 3 का अधिकतम घात 1 है तो 1 लगाओ, और 5 का अधिकतम घात 2 है तो 2 लगाओ। इनको सरल करो सर, ये 4, ये 3, ये 25, तो आपने कहा सर ये 300 होगा, बोलो हाँ या ना। आपने कहा 25 चौका 100, 100 गुना 3 300, मतलब 300 एक ऐसी संख्या है, सुनना मेरी बात को गौर से, 300 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो
20 से कट जाएगा पूरा पूरा तो कोई शेषफल नहीं, 25 से पूरा पूरा कटेगा कोई शेषफल नहीं, 30 से पूरा पूरा कटेगा कोई शेषफल नहीं। लेकिन हमें तो 20 से भाग लगाने पर 8 शेषफल चाहिए, 25 से भाग लगाने पर 13 शेषफल चाहिए, 30 से भाग लगाने पर 18 शेषफल चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, जो इनके बीच का अंतर है जो कि कितना है 12 है, उसको इसमें से घटा दो, उसको इसमें से घटा दो। आपने कहा 300 में से 12 घटाया 288, भाई मेरे 288, 288 इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। किनको घटाना है, तो जो इनके बीच का अंतर है, भाजक और शेषफल के बीच का अंतर 20 और 8 का अंतर 12, 25 13 का अंतर 12, 30 और 18 का अंतर 12, उसको एलसीएम में से घटा दोगे। अब चेक कर चाहो तो कर लो, 20 से भाग लगाकर देखो 8 आ रहा होगा, कर लेना घर पे चेक। 25 से भाग लगाकर देखो 13 शेषफल आएगा, 30 से भाग लगाकर देखो 18 आएगा। क्लियर है। तो ये टाइप नंबर तीसरा है। पहला टाइप क्या, कि ऐसी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, तो आपने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया, वही आंसर। दूसरा टाइप क्या, ऐसी छोटी संख्या जो सबसे भाग देने पर शेषफल 5 बचे, तो जितना शेषफल था उसको एलसीएम में जोड़ दो। तीसरा टाइप क्या, अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर अलग अलग शेषफल बचे, तो जो भी इनके बीच का अंतर है उसको एलसीएम में से घटा दो। यही टाइप नंबर क्या है, तीसरा है। आप जब पढ़ रहे हो ना, आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ करवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा, और ये सारी चीज आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे फ्री में नहीं मिलेगा। लेकिन मैं सब कुछ करवा रहा हूं, टाइप बाय टाइप करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, कि कितने क्वेश्चन एलसीएम में बन सकते हैं सब करो तुम। पेपर में जाओगे कोई दिक्कत नहीं, कितने क्वेश्चन एलसीएफ से बन सकते हैं सारे टाइप करवा दूंगा। पेपर में जाओगे कोई दिक्कत नहीं, हंसते हुए निकलोगे। जी सर, बस एक चीज ध्यान रखना, अगर एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना नहीं आएगा तो काम कैसे बनेगा। तो एलसीएम एचसीएफ निकालना जरूर सीखना। एलसीएम सिखा चुका हूं, एचसीएफ सिखाऊंगा आगे चल के, तो उसको तुम हल्के में मत लेना, ठीक है। क्योंकि मैं कोई एक तरीका नहीं बताता हूं, मैं 3-4 तरीका बताता हूं। एलसीएम के 4 तरीके बता दिए, 4 तरीके बता दिए, और आप एक ही तरीके से करते रहते हो। मेरा तो बस एक ही मानना, तरीके सारे पता होने चाहिए, जैसा क्वेश्चन वैसा तरीका। ठीक है भाई मेरे, चलो अगले को देखो। सेम सेम सा क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, तो बस पहले का चेक कर लो। 12 से भाग लगाने पर 7 आया शेषफल, तो अंतर कितने का चल रहा है, 5 का। वैसे ही 15 से भाग लगाने पर 10 आया, यहां भी 5 का। 16 से भाग लगाने पर शेषफल 11 बचा, यहां भी 5 का। तो अंतर 5 का चल रहा है, इसको एलसीएम में से घटा देंगे, आंसर आ गया, काम खत्म। तो एलसीएम किसका किसका निकालोगे सर, 12 का, 15 का और 16 का। तो 12 को क्या लिखोगे, 3 गुना 4, 4 को 2 का वर्ग। 15 को क्या लिखोगे, 3 गुना 5, और 16 को क्या लिखोगे, 2 का घात 4। सबको अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। अब एलसीएम इनका क्या आएगा, तो आपने कहा जो जो मान है सबको एक बार लिखो, 2 गुना 3 गुना 5 लिख दिया। अब बताओ 2 का अधिकतम पावर कितना है, 4, तो यहां 4 लगाओ। 3 का अधिकतम पावर कितना है, 1, और 5 का अधिकतम पावर 1, सरल कर दो। यह 16, यह 3, यह 5। मुझे बताओ ये 16 3 48, और 48 का 5 गुना करोगे तो 240। तो आपने कहा कि 240 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से तो कट जाएगी, लेकिन मुझे पूरा पूरा काटना नहीं है। इससे भाग लगाऊं तो 7, इससे भाग लगाऊं तो 10, इससे भाग लगाऊं तो 11। तो भैया इनके बीच अंतर कितने का चल रहा है, 5 का। 5 कम कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 235। सही उत्तर क्या होगा, 235, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। अब भाग लगाकर घर पे चेक करना, 12 से भाग लगाना, देखना 7 बचेगा। 15 से भाग लगाना, देखना 10 बचेगा। 16 से भाग लगाना, देखना 11 बचेगा। क्या तीनों टाइप क्लियर है, बोलोगे जी सर तीनों टाइप क्या है, क्लियर है। चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप देखो, हर टाइप के कुछ ना कुछ क्वेश्चन है, आपके लिए तो 2-2 रखा है ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। क्या कह रहा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर, जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16 से, 18 से, 20 से और 24 से कट जाए पूरा पूरा। तो सबसे पहले किस किस से भाग लगाना है, 16 से, 18 से, 20 से और 24 से। तो इनका एलसीएम निकाल लो। इनको भूल जाओ, 8 घटाने पर, ये बात की बात है। पहले मेरे को इनका एलसीएम निकालना है। किन का एलसीएम निकालना है, तो भाग लगाना है 16 का, 18 का, 20 का और 24 का। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालो। 16 को क्या लिखोगे, 2 का पावर 4। 18 को क्या लिखोगे, तो 9 दूनी 18,
9 दूनी 18, तो 9 को क्या लिखोगे 3 का वर्ग। 20 को क्या लिखोगे तो सर 5 चौका 20, तो 5 गुना 2 का वर्ग। और 24 को क्या लिखोगे 3 अठे 24, तो 8 को 2 का घात 3 लिख दिया। अब भैया इसका एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम के लिए क्या करोगे, सब मान को एक बार लिख दोगे, 2 3 5 ही है और कुछ नहीं, एक एक बार लिख दो। अब घात क्या लगाना है, अधिकतम। 2 का सबसे अधिकतम घात कितना है 4 है, तो 4 लिख दो। एलसीएम में हमेशा घात बड़ा वाला लेना, ठीक है। 3 का सबसे अधिकतम घात कितना है 2, तो 2 लगा दो। 5 का अधिकतम घात 1 है, तो 1। तो इनका एलसीएम कितना हो गया 16 गुना 9 गुना 5। मुझे बताओ 16 नमा 144 होता है, और 144 का 5 गुना मतलब आधा कर दो और एक जीरो बैठा दो, 720। मतलब क्या है, 720 एक ऐसी संख्या है जो इन सब से पूरा पूरा कट जाएंगी। लेकिन हमसे कह रहा है कि मुझे ऐसी संख्या मत बताओ जो इन सब से पूरा पूरा कट जाएगी, मुझे तो ऐसी संख्या बताओ जिसमें से 8 घटा दे और 8 घटाने के बाद जो मान आए वो इन सब से पूरा पूरा कट जाए। क्या क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ गए? बोलोगे जी सर समझ गए। तो मुझे एक बात बताओ, 8 घटाना है ना, तो 8 यहां जोड़ दो, और 8 जोड़ते ही ये 728 हो जाएगा। अब सुनना मेरी बात को गौर से, आंसर तो आ गया 728, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है सही उत्तर। अब सुनना हुआ क्या कि 728 एक ऐसी संख्या है जिसमें से मैं 8 घटाऊंगा तो 720 मिलेगा, और 720 क्या इन चारों से कट जाएगा? बोलोगे जी सर बिल्कुल कट जाएगा। तो टाइप नंबर 4 क्या हुआ कि जितना घटाने की बात करें ना उतना ही जोड़ देना एलसीएम में, जितना घटाने की बात करे उतना ही जोड़ देना। यहां कितने तरीके से पूछा जाएगा? 2 तरीके से या 4 तरीके से भी कह सकता है। सुनना मेरी बात, क्या क्या कहेगा। पहला कहेगा घटाने की बात, क्वेश्चन में घटाना कहेगा, लिख देता हूं यहां, ये क्वेश्चन है ये आंसर है, ठीक है मेरे भाई, इसको आराम से नोट कर लेना। अगर क्वेश्चन में घटाना कहेगा तो आंसर में जोड़ना है, आंसर में जोड़ना है। अगर क्वेश्चन में कहेगा जोड़ना है, क्वेश्चन में कहेगा जोड़ना है, तो आंसर में क्या है घटाना है। यही 4 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तीसरा, अगर कहेगा क्वेश्चन में गुना करना है तो आंसर में भाग लगा देना, और अगर कहेगा क्वेश्चन में भाग लगाना है तो आंसर में गुना करना है। कहानी खत्म, खत्म भाई, कहानी कंप्लीट। बस ये सारे टाइप तुमने कंप्लीट कर दिए, इनको ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें से इतना घटाने पर इन बची संख्या नंबर दे देगा 3 4, इनसे कट जाए, तो जो भी इनका जिनसे भी भाग लगाना है उनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद घटाना का है तो जोड़ दो। जोड़ने के लिए यहां पे कहता कि 8 जोड़ना है तो 8 घटा देते, कहता 8 का गुना करने पर तो 8 का भाग लगा देते, इसमें कहता 8 का भाग लगाने पर तो 8 का गुना कर देते। बस यही 4 तरीके क्वेश्चन बनेंगे। तो तुमने देखा चौथे टाइप में भी 3 टाइप और बना दिए मैंने। अरे बोलो हाँ या ना, हलवा थोड़ी है। चौथे टाइप में भी 3 टाइप और बना दिए। पहला टाइप क्या, छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, एलसीएम निकाल लो आंसर। दूसरा टाइप क्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इन सबसे भाग लगाने पर शेषफल कुछ आ जाए, 5 10 कुछ इस तरीके दे दे, तो एलसीएम में शेषफल जोड़ दो। तीसरा क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो कि इन सबका भाग लगाने पर अलग अलग शेषफल आए, तो एलसीएम निकाल लो और जो उनके बीच का अंतर है वो घटा दो। चौथा क्या, तो सर कहेगा क्या कि 8 घटाने पर सबसे कट जाए, 4 5 नंबर दे देंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें से इतना घटाने पर बची हुई संख्या इनसे कट जाए, तो एलसीएम निकाल लो, जितना घटाना है उतना जोड़ दो। पांचवा क्या कहेगा कि इसमें क्या जोड़ने पर बची हुई संख्या इनसे कट जाए, तो आपने कहा जोड़ना है तो घटा दो। छठा क्या, तो सर कहेगा गुना, तो गुना यहां पे कहेगा तो जितने का गुना कहेगा उतने का भाग लगा दो। सातवां क्या कहेगा भाग, तो जितने का भाग कहेगा उतने का गुना। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए अब तो। मान लो यहाँ 8 जोड़ना कहता तो यहाँ 720 में से 8 घटा देते, वो आंसर। कहता 8 का गुना तो यहाँ 8 का भाग लगा देते, वो आंसर। कहता 8 का भाग तो 8 का गुना कर देते, वो आंसर। ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो जोड़ने वाला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, तो लो कर लो। अब इतना समझ गए ना कि सर जोड़ने की बात कर रहा है तो एलसीएम में 9 घटा दो, गुना की बात करता तो एलसीएम में 9 का भाग लगा देते, क्वेश्चन में अगर भाग की बात करता तो एलसीएम में गुना कर देते। ठीक है, किसका किसका कह रहा है सर? 24 का, 32 का, 36 का, 54 का एलसीएम निकालना है, निकाल लेते।
8 3 24, तो 2 का घात 3 और 3, 2 का घात 3 8, 8 3 24। 32 को क्या लिखोगे? 2 का पावर 5। 36 को क्या लिखोगे? 9 चौका 36, अरे बोलो हाँ या ना। तो 9 को 3 का वर्ग और 4 को 2 का वर्ग। 54 को क्या लिखोगे? 27 गुना 2, 27 दूनी 54, लेकिन 27 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 27 को 3 का घात 3 लिख सकते हो। इस तरीके से तोड़ना होता है, पहाड़े होंगे तो याद हो जाएंगे। 24 8 3 24, तो 3 अभाज्य संख्या था, 8 नहीं था, तो 8 को 2 का घात 3 लिख दिया। 32 को 2 का घात 5। 36 9 चौका 36, 9 अभाज्य संख्या नहीं तो 3 का वर्ग, 4 अभाज्य संख्या नहीं 2 का वर्ग। 54 9 सॉरी 27 दूना 54, तो 27 को 3 का घात 3 और गुना 2। अब एलसीएम निकाल लो, बताओ एलसीएम क्या करोगे? तो आपने कहा सब मान को एक बार लिखो, 2 है 3 है 5 है 1 लिख दो। 2 का सबसे ज्यादा घात कितना है? 5 है, तो आंसर में 5 लिख घात लगा दो। 3 का सबसे ज्यादा घात कितना है? 3 है, तो आंसर में 3 लगा दो। 5 है क्या यहाँ पे? अच्छा 5 तो है ही नहीं, मैंने 5 क्यों लिख लिया? 5 तो यहाँ है ही नहीं, तो 5 क्यों लिखोगे? यही आंसर होगा। 2 का घात 5 32, 3 का घात 3 27, 27 का 32 गुना कर दो, तो बताओ 27 का 3 गुना करो 81 होता है और एक जीरो बैठा दो, और 27 का 2 गुना 54 होता है, इनको जोड़ोगे तो 864, मतलब इनको गुना किया तो 864 आया। अब 864 एक ऐसी संख्या है जो इन सबसे से तो कट जाएगी, लेकिन हमें तो ऐसी संख्या चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 9 जोड़े तब इन सबसे कटे। तो आपने कहा 9 जोड़ने की बात कर रहा है, तो 9 घटा दीजिए। 9 घटाते ये क्या बनेगा? 855। अब जरा गौर से सुनना, आंसर तो बी आ गया, लेकिन गौर से सुनना, 855 है, 855 में मैं 9 जोड़ूंगा तो 864 बनेगा, और जैसे ही 864 बनेगा तो सबसे कटेगा या नहीं कटेगा? बोलोगे जी सर कटेगा, तो आंसर आ गया। ठीक है, तो आज तुम्हें टोटल 7 तरीके के प्रश्न डिस्कस कर लिए। एक तो पूरा पूरा कटना, शेषफल बचे तो जोड़ दो, शेषफल अलग अलग आए तो उनके अंतर को एलसीएम में से घटा दो, जोड़ना कहे क्वेश्चन में तो आंसर एलसीएम में घटा दो, घटाना कहे तो एलसीएम में जोड़ दो, गुना कहे तो एलसीएम में भाग लगा दो, भाग कहे तो एलसीएम में गुना कर दो। क्लियर है? तो यहाँ 14 तक हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब इसके आगे के क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन ये भी कर ही लो, 15 कर लेते हैं, इसके बाद आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो? लेकिन क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या नहीं कहा है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग का है। पूर्ण वर्ग समझते हो? जैसे 25 किसका वर्ग होता है? 5 का, तो ये पूर्ण वर्ग है। मैंने कह दिया 16 किसका वर्ग होता है? 4 का, ये पूर्ण वर्ग है। मैंने कहा 900 ये किसका वर्ग होता है? 30 का, पूर्ण वर्ग है। मैंने कहा 196 किसका वर्ग होता है? 14 का, तो ये पूर्ण वर्ग है। मतलब ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके वही पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है भाई, तो मुझसे कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या निकालना, तो यहां ध्यान न दो, न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है, मतलब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल लो। किसका? 12 का, 15 का, 25 का। मुझे बताओ 12 है, 15 है, 25 है, 12 को क्या लिखोगे? 4 गुना 3, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है तो इसको क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर गुना 3। 15 को क्या लिखोगे? 3 गुना 5, दोनों अभाज्य है, और 25 को क्या लिखोगे? 5 का स्क्वायर। अब एलसीएम निकाल लो नॉर्मल, तो आपने कहा एलसीएम 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, 2 का सबसे अधिकतम घात 2 है तो 2 लगा दो, 3 का अधिकतम घात 1 है तो 1 रहने दो, और 5 का अधिकतम घात 2 है तो 2 रहने दो। ठीक है भाई, मेरे एलसीएम निकाल लिया। लेकिन अब एक चीज गौर करो, क्वेश्चन में कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग कब मिलेगा? जब सारी संख्याएं किसी ना किसी का क्या हो? वर्ग हो, तभी तो तुमने कहा कि सर मैंने 2 को देखा तो 2 का वर्ग हो रहा है, तो इससे पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। 5 को देखा तो 5 का वर्ग हो रहा है, तो इससे पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। लेकिन 3 तो अकेला है, अगर 3 का वर्ग होता तो पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाता, तो नहीं है तो आप 3 का वर्ग कर दो अपनी तरफ से और इनको गुना कर लो। क्लियर है? तो यही मेरी क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या। अब बताओ, यह 4, यह 25, यह 9, तो आपने कहा 25 चौका 100, 100 गुना 9 900, तो सही उत्तर क्या होगा? 900। आंसर नंबर बी।
ठीक है, अब बताओ 900 इन सब से कट भी जाएगा और 900 किसका वर्ग होता है? 30 का। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? 900। क्लियर है? तो जब भी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो पहले लैसे जैसे निकालते हो निकाल लो, और इसी तरीके से निकालना मेरे भाई, इसी तरीके से निकालना मेथड नंबर फर्स्ट, अभाज्य खंड मेथड। मैं कहता हूं ये बहुत बढ़िया मेथड है। क्यों मुझे अच्छा लगता है ये? क्योंकि एक तो पहाड़ा मुझे याद है, वर्ग और घन मुझे याद है, तो आसानी से मैं इनका अभाज्य खंड कर पाता हूं, और आसानी से अभाज्य खंड कर लेता हूं, फिर उनको लिख देता हूं, जो सबसे अधिक घात है वो लिख देता हूं और उनको गुना कर लेता हूं, वही मेरा आंसर होता है। ठीक है, नहीं तो मैं जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ले लूं, चौथा मैटर जो आज बताया था कई बार, सबसे बड़ी संख्या उसको ले लूं। सबसे बड़ी संख्या 25 थी तो 25 को ले लेता मैं कहता ये 12 से कट रहा है, नहीं तो 12 को इसमें शामिल करना पड़ता। क्या ये 15 से कट रहा है, तो मैं कहता सर ये 5 गुना क्या होता? 3 होता। तो 5 कट जाता, 3 कटता, ये 15 से कट जाता। तो मैं कहता ये 25 गुना, इसको मैं क्या लिखता? 5 का वर्ग। इसको मैं क्या लिखता? 4 दिया 12। तो मैं कहता ये 5 का वर्ग हो गया, ये 2 का वर्ग हो गया, लेकिन यह किसी का वर्ग नहीं है, तो इसको वर्ग बना दो और सबको गुना करता, तो अभी भी कितना आता? 900। मुझे ये तरीका भी बढ़िया लगता है, ये दोनों तरीका बढ़िया होता है, बस आपका पहाड़ा, वर्ग, वर्गमूल ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी पूर्ण वर्ग की बात करें तो इस तरीके से। मान लो कई बार पूर्ण घन कह देता, सुनना मेरी बात को अच्छे से, मैं एक एक चीज बता के चलूंगा। कहता वह न्यूनतम पूर्ण घन संख्या जो इन सबसे कट जाए, तो सबका एलसीएम ले लेते। मान लो यही क्वेश्चन होता तो इनका एलसीएम यही तो आता। पूर्ण घन का मतलब क्या? घात 3 होना चाहिए। तो सर यहाँ घात 2 था तो यहाँ 2 का घात आप 3 ले लेते हैं, यहाँ 5 का घात आप 3 ले लेते हैं, यहाँ 3 का घात 3 ले लेते, सबको गुना करते, गुना करने पर जो आता वही पूर्ण घन संख्या होता। क्लियर है ये बातें? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अभी इनके आगे और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपकी अगली क्लास में हम क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो एक बार इस क्लास को देख लेना। अगली क्लास में आने से पहले आपका काम क्या है? जो पहला क्लास YouTube पे है उनको भी देख लेना, जिसमें एलसीएम निकालने का तरीका सिखाया। दूसरा क्लास इसमें जितने भी टाइप करवाए इनको सीख लेना। अब अगली क्लास में इनके आगे क्वेश्चन करेंगे तो भैया टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करते चलेंगे, बस एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए। तो एलसीएम निकालना सिखाया है उसको जरूर देखिएगा, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, और वो बच्चे जिनको गणित बिल्कुल नहीं आते उनके लिए तो और जरूरत हो जाता है। ठीक है, तो अगली क्लास में इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है कि यह वीडियो आपके लिए काम का है, आपके लिए यूजफुल है, आप चीज़ों को सीख पा रहे हो, तो अपने दोस्तों में वीडियो को क्या करिए? शेयर करिए। सभी को बताइए कि चाहे राजस्थान पुलिस की बात हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी की बात हो, आप आइए, यहाँ पर मैथ का कंप्लीट सिलेबस आपको लाइव ही कराया जा रहा है। क्लियर है? आज लाइव क्लास नहीं होने का बस एक सिंपल सा कारण था कि नेट का इशू आ गया था। किसका इशू आ गया था? नेट का। इस कारण से आज लाइव क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।